नमस्कार, दोपहर 3 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ईरान में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि 6 महीने ये जंग कंप्लीट करा, लेकिन इंतकाम की जो आग है वो यूक्रेन से लेकर ईरान तक जलती जा रही है और इसकी चपेट में कई और ऐसे मुल्क हैं जो दोस्ती निभाने के चक्कर में इसकी जद में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। दुनिया के 2 हिस्सों में जंग है और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आग ठंडी नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर रशिया यूक्रेन में युद्ध हर दिन विनाशकारी होता जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने लगातार 5वें दिन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका ने बीती रात 2 चरणों में हमले किए। अमेरिका ने पहले ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट्स, मिसाइल ड्रोन और लॉन्च पैड और कोस्टल सर्विलांस फैसिलिटी पर हमला किया, जबकि दूसरे दौर की अगर बात करें तो ग्रेटर टुब द्वीप पर 90 मिनट तक भीषण बमबारी की है। वहीं रशियन रिफाइनरीज और फ्यूल डिपो को तबाह करने के बाद ज़ेलेंस्की समंदर में अब रूसी तेल ले जाने वाले शैडो फ्लीट को लगातार निशाना बना रहे हैं। हालात तो ये हैं कि अजोव सागर में शैडो फ्लीट के अब तक 2 दर्जन से ज्यादा शिप्स पर ड्रोन अटैक किए जा चुके हैं। ताजा खबर यह आ रही है कि काला सागर में यूक्रेन ने एक रशियन शिप को डुबो दिया है। अब रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में लगातार बमबारी की जा रही है। रूस के तेल डिपो पर ड्रोन से हमला किया गया है। धमाके के बाद तेल डिपो में आग लग गई है और रूस की लॉजिस्टिक फ्यूल सप्लाई ठप हो गई है, जबकि डोनेट्स्क फ्रंट पर रशिया को बड़ा झटका लगा है। और क्रीमिया में यूक्रेन ने बड़ा हमला बोल दिया है। रशिया के थर्मल पावर प्लांट पर बमबारी की गई है। सुसाइड ड्रोन से पावर सेंटर्स को, पावर प्लांट को अटैक किया गया है। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम इस बीच नाकाम नजर आया और इस पूरे हमले को करने में यूक्रेन सक्सेसफुल रहा है। और इस बीच खबर यह कि यूक्रेन की एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिला है। सुखोई 27 फाइटर जेट से स्ट्राइक की गई है। हमले में अमेरिका से मिले GBU-62 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया है। रशिया का ड्रोन ऑपरेटर बेस ध्वस्त होने का इस हमले में दावा भी किया जा रहा है। और वहीं यूक्रेन के अनमैन्ड बोट ध्वस्त होने का एक और वीडियो सामने आया है। कुछ सेकंड में यूक्रेन की नेवल बोट का खात्मा कर दिया गया है। ब्लैक सी में लैसन मिसाइल से सटीक अटैक को अंजाम दिया गया है। और रशियन शिप पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अजोव सागर में यूक्रेन ने भीषण हमला बोला है। रूसी शैडो फ्लीट के शिप में आग लग गई है। अब तक शैडो फ्लीट के 28 शिप पर इस तरह का अटैक किया गया है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने किस तरह से ब्लैक सागर में, काला सागर में ब्लैक सी में रशियन शिप को डुबाया और अजोव सागर में शिप पर अटैक किया गया है। तो ब्लैक सी से लेकर अजोव सागर तक किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। रशिया बैकफुट पर नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और इस तरह से एग्रेसिव हमले को अंजाम दिया जा रहा है। और ब्लैक सी में रशिया को बड़ा झटका लगा है। खबर क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। रशियन जो शिप है एमराल्ड को यूक्रेन ने डुबो दिया है, जबकि ज़ेलेज़्निक और बंदरगाह में खड़े शिप पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले में नए सरगैन 3000 मरीन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। एमराल्ड डूबने से रशिया को नुकसान हुआ है। और रूस का वॉरशिप नहीं बल्कि FSB का
पेट्रोलिंग शिप था ये और काला सागर में निगरानी जहाजों को यह सुरक्षा देता था। 61 मीटर लंबे जहाज में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पैड की भी सुविधा मौजूद थी। शिप डुबोने का मकसद क्या है ज़ेलेंस्की का, वो भी जानिए। रशिया की जो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना उसका था, उसको पीछे करना इसका मकसद और मोटिव है। 2018 में कर्च स्टेट की कार्रवाई का यह बदला उसके तौर पर देखा जा रहा है और 8 साल बाद यूक्रेनी बोट्स को डुबोने का यह बदला ज़ेलेंस्की लेते हुए नजर आ रहा है रशिया के साथ, अजोव सागर से लेकर ब्लैक सी में। और ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को अलग थलग करने के लिए रशिया की समुद्री सप्लाई लाइन पर सबसे बड़ा हमला बोला है। रूसी जहाजों से लेकर शैडो फ्लीट तक डूब रहे हैं और यूरोप के देश यूक्रेन के साथ नए रक्षा समझौते कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मैक्रो के साथ राफेल जेट की डील की है, रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का दावा है कि उसने ब्लैक सी में रूस के एफएसबी गश्ती जहाज इजूमरूद को समुद्री ड्रोन से डुबो दिया है। 15 जुलाई की रात यूक्रेन ने रूस की शैडो फ्लीट से जुड़े 20 जहाजों को निशाना बनाया। इनमें 17 तेल टैंकर, 2 गैस टैंकर और 1 टग बोट शामिल है। यह अभियान 6 जुलाई से शुरू हुआ था। तब से अब तक कुल 136 जहाजों पर हमले का दावा किया गया है। यूक्रेन का बाराकोडा सी ड्रोन सिर्फ एक कामिकाज़ी ड्रोन नहीं, बल्कि बहुस्तरीय हमला करने वाली एक पूरी प्रणाली है। पहले समुद्री ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचता है, उसके बाद टोही और एफपीवी ड्रोन उड़कर छिपे हुए ठिकानों की पहचान करते हैं और फिर सटीक हमला होता है। बिना चालक वाली बोट रॉकेट दागती है, यानी गश्त, निगरानी और दुश्मन से मुठभेड़ यूक्रेन का बाराकोडा सी ड्रोन सब कर लेता है। इसी बीच कीव और पेरिस के बीच एक नई रक्षा संधि भी हुई है। नई फ्रैंको इटालियन वायु रक्षा प्रणाली हासिल करेगा और पश्चिमी मिसाइलों का लाइसेंस लेकर उन्हें यूक्रेन में ही बनाया जाएगा। और यूक्रेन का बाराकोडा सी ड्रोन से हमला देखने को मिला है। रूस के खिलाफ पहली बार बाराकोडा का इस्तेमाल किया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों पर यह ट्रिपल अटैक माना जा रहा है और अनमैन्ड ड्रोन से रूस की नेवल फ्लीट को टारगेट किया गया है। नीप्रो नदी में यूक्रेन का सामरिक अटैक वाला वीडियो आपके सामने। और वही पलटवार भी हो रहा है यूक्रेन पर। रशिया ने सबसे बड़ा विध्वंसक हमला कर दिया है। यूक्रेन की नेवल फ्लीट पर अब स्ट्राइक किया गया है। बाराकोडा सी ड्रोन फ्लीट पर बमबारी की गई है और रेकी के बाद पिन पॉइंट हमला किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बीच बड़ा दावा किया है, समंदर में यूक्रेन की कई अनमैन्ड बोट्स को तबाह किया गया है। और वहीं रूस में लंबी दूरी के ड्रोन से स्ट्राइक किया गया है। रूस में 700 किलोमीटर अंदर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। रूस की नई हाई राइज इमारत इस हमले में तबाह हो गई है और यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक का ये विध्वंसक वीडियो देखिए। रशिया के अंदर 700 किलोमीटर घुसकर इस तरह की रिहायशी बिल्डिंग पर हमला और इस हमले में भारी नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। और बड़ी खबर यह है कि रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर बमबारी की खबरें हैं। रूस के स्ट्रैटेजिक एयरबेस पर हमला किया गया है। लंबी दूरी के बम वर्षक बॉम्बर्स को टारगेट किया गया है। बेस पर Tu-95, Tu-160 जैसे बॉम्बर तैनात हैं। और रूस के एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। यूक्रेन ने इस बीच दावा क्या किया है, एगेल्स बेस पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले का दावा है। धमाकों के बाद एयरबेस से उठी लपटें। एयरबेस पर एक के बाद एक कई धमाके। फ्यूल डिपो, वेपन डिपो को नुकसान पहुंचने का दावा। Tu-95, Tu-160 बम वर्षक थे उसके टारगेट पर। KH-101, KH-55 क्रूज मिसाइल स्टोर इसके टारगेट पर थे। 7वां 132 सुसाइड ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया है, जबकि 54 लोग इसमें तबाह हुए हैं। बड़ी बातें यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी हमले को रोकने में नाकाम रहे हैं। सारातोव में स्थित एयरबेस यूक्रेनी सीमा से 700 किलोमीटर दूर। यूक्रेन ने लंबी दूरी की ड्रोन स्ट्राइक क्षमता को दिखाया है। एंगेल्स 2 एयरबेस की खासियत क्या है, आप यह भी जानिए। सारातोव में रूस का सबसे अहम और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस इसको बताया जाता है।
TU-95 MS बियर और TU-160 ब्लैक जैक विमान इसमें तैनात रहते हैं। TU-95 MS और TU-160 विमान परमाणु हथियारों को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। न्यूक्लियर ट्रायड के लगे एयर लेग का भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइल दागने में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिकी बम बरसा रहे हैं उसके विमान। तो वहीं पुतिन ने अपना ब्लैक सी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन की रणनीति यह है कि यूक्रेन के बंदरगाहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। दरअसल पुतिन के कमांडर्स ने यूक्रेन को समंदर से काटने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें रूस कामयाब हुआ तो उसे कीव पर कब्जे से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या है पुतिन का प्लान और ओडेसा में रूस ने कैसे मचाई तबाही, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 48 घंटे से ओडेसा पर रूस के हमले जारी हैं। 14 जुलाई को हुए हमलों में रूस ने यहां 3 वाणिज्यिक जहाजों को नष्ट कर दिया। बंदरगाह पर मौजूद 2 फ्यूल टैंक उड़ा दिए गए। 15 जुलाई को भी रूस के हमले जारी रहे। रूसी ड्रोन हमले में एक वाणिज्यिक जहाज में आग लग गई, जबकि 2 फ्यूल टैंक रूस ने तबाह कर दिए। दरअसल यूक्रेन कृषि के मामले में आत्मनिर्भर है। वो दुनिया के बड़े कृषि उत्पाद निर्यातक देशों में शामिल है, लेकिन खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यूक्रेन तक इसकी सप्लाई काला सागर के जरिए होती है, जहां से फर्टिलाइजर ओडेसा पोर्ट पहुंचते हैं। फिर यहां से इसकी पूरे देश में सप्लाई होती है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सेना रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें गिराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पैट्रियट का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। अगर जल्द पैट्रियट की आपूर्ति नहीं हुई तो रूसी मिसाइलों से बचना असंभव होगा। और वहीं ईरान के तेहरान में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू से बदले की मांग की जा रही है। होर्डिंग में ट्रंप को ताबूत में दिखाया गया है। होर्डिंग में लिखा गया है, हम ट्रंप को मार डालेंगे। और खबर यह कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान में सैन्य ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज किया जा सकता है। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की है और खर्ग द्वीप पर हमले की तैयारी में अमेरिकी सेना पूरी तरह से लगी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान से बदला लेने के मूड में है। सीजफायर टूटता नजर आ रहा है। लगातार ईरान अमेरिका के दोस्तों पर हमला कर रहा है और ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। और इस बीच व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग की गई है। ईरान में तबाही का पूरा प्लान यहां पर डिस्कस किया गया है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की और जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ बैठक में उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा सेंटकॉम के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इस बैठक में ट्रंप ने क्या कहा, जरा वो जानिए। ईरान बहुत जल्दी ये जंग हार जाएगा। ईरान बुरी तरह से हमारे साथ समझौता करना चाहता है। अब अमेरिका तय करेगा कि समझौता करना है या फिर नहीं करना है। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से इस हमले के बाद ध्वस्त हो गई है। IRGC को ISIS की तरह हम खत्म कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में ये कहते नजर आए। अब इसके संकेत क्या है और मायने क्या है? ईरान में बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप हैं। ऑपरेशन पिकेक्स माउंटेन संभव है, जबकि परमाणु साइट पर हमले का पूरा प्लान डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक रहा तो खर्ग द्वीप पर एक बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है। अब इस बीच IRGC ने ट्रंप पर बड़ा बयान दिया है। ISIS की तरह करेंगे IRGC का सफाया, ये ट्रंप कह रहे हैं। बातचीत को लेकर बेकरार है ईरान। पहले ही हो जाना चाहिए था IRGC का सफाया, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं। और ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, हम ईरान को हराकर दम लेंगे। बहुत जल्द युद्ध ईरान हार जाएगा। और ये युद्ध का तीसरा चरण माना जा रहा है। 2 बार सीजफायर हुआ और टूटा और तीसरी बार हमला किया गया है। अब ट्रंप के बयानों से क्या अंदाजा यह लगाया जाए कि 9 दिनों तक ईरान को दहलाने के बाद क्या अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? आखिरकार ट्रंप के बयानों के मायने क्या हैं, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं।
ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। इसमें IRGC का पूरी तरह से सफाया किया जाना इस पूरे प्लान का हिस्सा है। हम ईरान को हरा देंगे, ये कहते नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। बड़े पैमाने पर हमला करने का पूरा प्लान है। हमले तेज और विध्वंसक भी हो सकते हैं। सभी सैन्य लक्ष्यों को डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अब अमेरिका की कितनी बटालियन यहां पर तैनात है, उसके बारे में जानिए। पूरे पश्चिम एशिया की बात करें तो 50,000 अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। 82वीं एयरबोर्न बटालियन, 10वीं माउंटेन डिवीजन, 127th इन्फेंट्री बटालियन और 20th स्पेशल फोर्स ग्रुप ये पूरी तरह से हमला करने को तैयार है। अब पश्चिम एशिया में अमेरिकी युद्धपोतों को भी तैनात किया गया है, जिसमें USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज बुश भी पूरी तरह से हमले करने में सक्षम है और तैयार नजर आ रहा है। सिर्फ एक आदेश का इंतजार है। अब डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपनी तुलना अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल अब्राहम लिंकन से कर चुके हैं और अब उन्होंने ईरान युद्ध में उन्हीं की रणनीति को लागू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे लिंकन ने अमेरिकी विद्रोहियों के खिलाफ करीब 165 साल पहले रचा था। रिपोर्ट्स ये हैं कि ट्रंप ने फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ऑपरेशन एनाकोंडा को लागू कर दिया है। अब अमेरिकी सेना इस ऑपरेशन को केंद्र में रखकर हमले कर रही है। क्या है ट्रंप का ऑपरेशन एनाकोंडा और क्या यह ऑपरेशन मुज्तबा को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा? रिपोर्ट देखिए। दावा है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम में सीक्रेट बैठक की है, जिसमें उपराष्ट्रपति जेरी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जनरल डैन केन शामिल थे। बैठक का उद्देश्य ईरान के खिलाफ एक बेहद विनाशकारी और बड़े सैन्य अभियान की योजना तैयार करना था, जो मौजूदा हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। नंबर 1, ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ तो पावर प्लांट और पुल पर अगले हफ्ते से बमबारी शुरू होगी। नंबर 2, अगर ईरानी सेना को बेहद कमजोर करने में सफल हुए तो खर्ग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और बहरीन पर ईरान का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट पर अटैक कर दिया गया है। मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। नागरिक ठिकानों पर भी ईरानी हथियार ने जमकर तबाही मचाई है। चौबीस घंटे से जारी है हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी और ईरानी बंदरगाह से निकलने वाले जहाजों पर अमेरिका की नजर है। बदला लेने के लिए ईरान ने बाब अल मंदेब अपना प्लान सक्रिय कर दिया है। ईरान की बाब अल मंदेब स्टेट को रोकने की पूरी तैयारी है। ईरान ने बाब अल मंदेब को रोकने के लिए हूती को आगे कर दिया है। बाब अल मंदेब से गुजरते हैं 20,000 से ज्यादा जहाज।